श्री सीताराम, राधे कृष्ण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कल हम सभी लोग सुन रहे थे श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने के लिए अति लघु रूप माने बहुत छोटा आकार चोर की तरीके से धीरे धीरे दबे पांव जाने का प्रयास करते हैं। मसक समान रूप कपिधारी और लंक ही चलो सुमिरी नरहरि। श्री हनुमान जी लंका के अंदर नर माने नर रूप परमात्मा श्री राम और हरि माने बानर राज सुग्रीव, दोनों का स्मरण करके अंदर प्रवेश करते हैं। कुछ भक्तों का भाव है कि नरसिंह भगवान का स्मरण करके लंका में प्रवेश किया। नरहरि माने नरसिंह भगवान। तो अब कुछ भी हो, लेकिन श्री हनुमान जी ने राम जी का, सुग्रीव जी का ध्यान करते हुए नरहरि और फिर लंका में प्रवेश किया। और जिस समय प्रवेश करने लगे, लंकिनी ने देखा, बड़े जोर से ललकारा, मोर आहार जहां लगी चोरा। श्री हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि ये चोरों से सुरक्षा कर रही है या चोरों को रखाने वाली है। क्यों? ये कहती है कि मैं चोरों को खाती हूं और इसका मालिक जो रावण है वो सबसे बड़ा चोर है। रे तियक चोर कुमारग गामी, सबसे बड़ा चोर तो रावण है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, अगर चोरों को खाती है तो सबसे पहले तो तेरे को रावण को खाना चाहिए। क्यों नहीं खाती है उसको? यहाँ तुलसीदास जी एक शिक्षा देते हैं। जब चोरों को अंकुशित करने वाला विभाग चोरों को रखाना शुरू कर दे तो समाज में कुरीति फैलती है। इससे समाज में अनेक प्रकार से विकृतियां फैलती हैं। आतताई अत्याचारी लोगों का विस्तार होता है। जब चोरों को अंकुशित करने वाला विभाग चोरों को रखाना शुरू कर दे। इसलिए उस समय क्या करना चाहिए? कहा, उस समय जैसे हनुमान जी ने किया वैसा करना चाहिए। हनुमान जी ने क्या किया? मुठिका एक महाकपिहनी, एक मुक्का लंकिनी को मारा, मुठिका एक। इसका भाव ये है, मुठिका का भाव है कि जब चोरों को अंकुशित करने वाला विभाग चोरों को रखाना शुरू कर दे, चोरों की सुरक्षा करनी शुरू कर दे, तो उस समय सारे समाज, मुक्का का मतलब होता है ये पांचों उंगलियां मिलकर के मुक्का बनती हैं, मुठिका। तो पांचों उंगलियों के मिलने का भाव हुआ कि समस्त समाज एकजुट होकर के फिर जो चोरों को अंकुशित करने वाला विभाग चोरों की सुरक्षा कर रहा है उसके ऊपर प्रहार करे। इससे क्या होता है? जो समाज व्यवस्था डैमेज हो रही है वो सही हो जाती है। फिर आतताई निश्चिंत नहीं रहते हैं, फिर आतताई भी सदमे में आ जाते हैं और समाज की सुरक्षा होती है। फिर समाज से अत्याचारी और आतताई लोग नष्ट होते हैं और समाज ठीक से चलता है। इसलिए समाज व्यवस्था सही बनाए रखने के लिए ये उपदेश है श्री हनुमान जी के चरित्र से कि सारे समाज को एकत्रित होकर के फिर उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए।
जैसे मुक्के की उंगलियां इकट्ठा होकर के श्री हनुमान जी उस मुक्के के रूप में प्रहार करते हैं लंकिनी के ऊपर। और जब प्रहार किया तो लंकिनी सुधर गई है। रुधिर बमत धरनी ढनमनी, खून की पलटी होने लगी और धरती पर गिर गई। यहाँ एक बात समझें, खून गिरने लगा ऐसा नहीं लिखा है, भाव दिया रुधिर बमत। बमन माने पलटी है। अब पेचिस और पलटी तभी होती है जब पेट में कोई खराबी होती है। जब पेट हमारा खराब होता है तो पलटी और पेचिस होती है। तो कहते हैं लंकिनी ने पलटी करना शुरू कर दिया खून की। और कितना पलटी किया, कितना खून गिरा, जितना विकारी रक्त भरा था उसके अंदर, जितना अहंकारी रक्त, जितना दूषित रक्त भरा था उसके अंदर, राक्षसी प्रवृत्ति वाला, वो सब निकल करके बाहर हो गया। और जब वो दूषित रक्त निकल गया, विकारी रक्त निकल गया, तब पुण्य संभारी उठी सोलंका। तब संभल करके खड़ी हो गई लंकिनी। ये लंकिनी है कौन? कहा लंका नगर की सुरक्षा करने वाली लंका की देवी है। लंका की देवी साक्षात लंका की ही संपूर्ण शक्ति सिमट करके लंकिनी के रूप में है। तो लंकिनी संभल करके खड़ी हो गई और कहने लगी, बस मैंने पहचान लिया तुमको, तुम श्री हनुमान जी हो। हनुमान जी ने कहा, कैसे पहचाना? तुम राम जी के दूत हो। अच्छा, पहचाना कैसे? लंकिनी ने कहा, ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया था, जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा, बिकल होश तय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। जब एक बंदर के वो श्री हनुमान जी के रूप में होंगे, उसके मारने से, मुक्का मारने से जब तू परेशान हो जाए, विकल हो जाए, तो समझ लेना कि सारी लंका का विनाश निश्चित ही होने वाला है। इसलिए मैंने पहचान लिया, तुम राम जी के दूत हो, तुम श्री हनुमान जी हो। आज मुझे उस वर की याद आ गई, अब तुम लंका के अंदर प्रवेश करो। अब यहाँ देखें, लंकिनी ने एक सूचना दी है श्री हनुमान जी को। क्या सूचना दिया है? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को शलपुर राजा। पीछे सुन चुके हैं, सुरसा ने भी कहा था, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। राम जी का सब काम करना। और वही बात यहाँ लंकिनी भी कह रही है, प्रविशि नगर कीजय सब काजा। लंका में प्रवेश करो और राम जी का सब काम करना। अब हनुमान जी थोड़ा चक्कर में फिर पड़ गए। हनुमान जी ने सोचा कि जामवंत ने तो कहा है कि इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। लेकिन वहाँ सुरसा भी कह रही थी राम जी का सब काम करना। लंकिनी भी यहाँ कह रही है कि प्रविशि नगर कीजय सब काजा। तो आखिर सब काम क्या है राम जी का, आगे मेरे को और क्या करना है, यह समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन श्री हनुमान जी ने सोचा, जितना आदेश दिया गया है, जितना बताया गया है जामवंत जी के द्वारा, उतना पहले करो, फिर आगे जो भी सब काम होगा श्री राम जी का वो किया जाएगा। इसलिए श्री हनुमान जी लंका में चलने को तैयार हुए। लेकिन लंकिनी ने एक उपदेश और किया, प्रविशि नगर की जय सब काजा,
हृदय राखी कौशलपुर राजा। काम तो करोगे लेकिन अपने दम पर नहीं। हृदय राखी कौशलपुर राजा, अपने हृदय रूपी मंदिर में श्री राम जी को बिठाने के बाद ही सारे कार्य को सफल कर सकते हो, वैसे नहीं। और यही सबके लिए शिक्षा है, पूरे संसार के लिए शिक्षा है। जब तक हमारे हृदय में परमात्मा की सत्ता साक्षात विराजित नहीं होगी, वैसे तो साक्षात विराजित हैं आत्मा के रूप में ईश्वर सबके अंदर, लेकिन जब तक आत्मसात नहीं होता है, जब तक आत्म दर्शन आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक परमात्मा की सत्ता है तो अंदर, लेकिन जागृत नहीं होती है। वैसे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन वो सत्ता जागृत नहीं होती है और हम किसी भी काम को अंजाम देने में समर्थ नहीं होते हैं। और जब वो सत्ता जागृत हो जाती है तो जिस काम को हम कभी नहीं कर सकते हैं वो भी काम करने में समर्थ हो जाते हैं, सारे काम में सफलता मिलती है। इसलिए लंकिनी कह रही उस सत्ता को जागृत करके फिर लंका के अंदर प्रवेश करो। और श्री हनुमान जी तो उस सत्ता को पहले ही जागृत करके आए हैं। राम जी साक्षात रूप से अंदर श्री हनुमान जी के विराजित हैं, ये श्री हनुमान जी को दिखाई पड़ रहा है। इसलिए लंकिनी की बात को प्रमाण पत्र मान के अब फिर से अपने अंदर झांक करके देखा श्री हनुमान जी ने कि वो सत्ता माने श्री राम जी अंदर विराजित हैं। देखा तो वास्तव में विराजित थे, राम जी बैठे हुए हैं। अब श्री हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं। लंकिनी तो वहाँ से पधार गई, चली गई परम धाम, और श्री हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो कथाओं को सुनते हुए इस बात को जरूर समझें और इस बात पर जरूर गौर करें कि जब तक हमारे अंदर वो सत्ता जो परम प्रभु की परमात्मा की सत्ता आत्मा के रूप में विराजित है, जब तक उसे हम जागृत नहीं कर पाते हैं ध्यान प्रक्रिया के द्वारा, तब तक हम किसी कार्य को अंजाम देने में पूर्णतया सक्षम नहीं हो सकते हैं। कार्य पूर्ण होना होगा तो होगा, लेकिन हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि ये कार्य पूर्ण होगा। लेकिन निश्चित रूप से तब कह सकते हैं जब उस सत्ता को हम जागृत कर लें, जिसको आत्म साक्षात्कार, जिसको आत्म दर्शन बोलते हैं। ऐसा होने पर हम निश्चित कर सकते हैं कि ये कार्य पूर्ण होगा पहले से ही। और वो कैसे किया जाता है? ज़्यादा कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, मात्र आधा घंटा पौना घंटा नित्य नियम से थोड़ा प्रक्रिया करते हुए हम अगर साधन करें तो उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और उस आत्म जागृति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं और फिर हम पूर्ण हो सकते हैं। बस थोड़ी आधा घंटा पौना घंटा की प्रक्रिया जो हम आगे के भाग में बताएंगे, इस भाग में केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।